अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। उसामा मीर की कारकर्दगी साल 2023 वर्ल्ड कप को देखते हुए जो है फ़ैसला किया गया था और उनको टीम का पार्ट बनाया गया था, लेकिन इसके बाद उसामा मीर जो है उनको मुसलसल उस तरीके से चांस नहीं दिया गया। पाकिस्तान के शानदार और इस वक्त गुगली लेग ब्रेक बॉलर्स में उसामा मीर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किए जाते हैं। उनकी हालिया परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार रही है, लेकिन उनके साथ हाल ही में ही एक फ़्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड जो हुआ है उससे मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो बोल पड़े हैं और वो बाकायदा इस पर अपने जो तमाम तरह ये फ़्रॉड है उससे मुताल्लिक तफसीलात भी मीडिया को दे चुके हैं। और उन्होंने बताया कि जो फ्रॉड हुआ है इससे मुताल्लिक अब्दुल रहमान नामी शख्स है जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने मुतालबा भी किया है। जबकि दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी इस फ्रॉड के झांसे में आए हैं। अब्दुल रहमान नामी शख्स जो है जिसका नाम इस वक्त मंजरनामे पर आया है, उसामा मीर ने जो ये नाम सामने रखा है, तो ये जो नाम उन्होंने सामने रखा है ये इस वजह से उन्होंने बताया क्योंकि उन्हें कार्रवाई करनी है और वो चाह रहे हैं कि ईद के बाद जो है तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे और जो जो कानूनी तरीक़ेकार हैं उसका तयन करेंगे। जबकि दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो अब तक मंजरनामे पर इसके लिए नहीं आए क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि अगर वो मंजरनामे पर आए जो उनका फंसा हुआ पैसा है, आमदनी है, वो डूब ना जाए। ये एक बड़ा अहम और इमर्जिंग इशू है जो इस वक्त सामने आया है। दूसरी जानिब इस वक्त अब मैं बात अगर करूँ पेशावर में नेशनल T20 जारी है जहां एहसन अली महमूद कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2 T20 मैचेस खेले वो इस वक्त इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं और दीगर और खिलाड़ी हैं जो इस वक्त मंजरनामे पर आए हैं। लेकिन एक और बुनियादी सवाल वो ये है कि उमर अकमल जो है, उमर अकमल को क्यों नहीं कंसीडर किया गया, किसी जो रीजनल टीम थी उसने क्यों कंसीडर नहीं किया। 15 साल से इतनी शानदार परफॉर्मेंस मुसलसल हर प्लेटफॉर्म पे दी, 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आज उस उमर अकमल के लिए दरवाजे क्यों तंग और बंद हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर, बड़े डिसेंट क्रिकेटर मोहम्मद जो है हारिस खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, बड़ी शानदार बातचीत का फ़न भी जानते हैं और क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह है, ताहिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हारिस साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हो गया हमारे सिस्टम को, उमर अकमल जैसा क्रिकेटर आप उसको कंसीडर कर रहे नहीं हैं और बैकअप आपकी टीम में मौजूद है नहीं, आपने उमर अकमल को भी टीम से निकाल दिया है, कामरान गुलाम को आप कंसीडर कर रहे नहीं हैं, फिर इफ्तिखार की बात की जाए उसको कंसीडर नहीं कर रहे, इरफान नियाजी कंसीडर नहीं कर रहे, तो आपका सिस्टम क्या चाह रहा है? देखिए पहले तो आप बात कर लें जैसे आपने बात की है, उमर अकमल मेरे ख्याल से तो वो डोमेस्टिक सिस्टम से ही आउट है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि वो जो है डोमेस्टिक क्रिकेटिंग खेला, आप डोमेस्टिक खेलेंगे परफॉर्मेंस करेंगे तो आप कंसिडर होंगे। एक अवलीन शर्त आपकी जो है पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होने की ये होती है, लेकिन ये बात भी उठती है कि भाई बहुत सारे लोगों की तो ऐसी भी सिलेक्शन हुई है कि उन्होंने डोमेस्टिक में कुछ नहीं किया और वो जो है सिलेक्ट हो गए टीम में, बाद उनकी फिर वजन होता है। जैसे नाफे का मैं कहूँगा, फौजा नाफे जो है अच्छा प्लेयर है नो डाउट, लेकिन क्या वो यूई में T10 और T20 की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहा है? फिर ये आपका बच्चा जो गया था अभी राइटम लेग स्पिनर उसामा मीर, तो ये साद मसूद जी, ये किस परफॉर्मेंस पे गया था, इसकी क्या पास परफॉर्मेंस है, क्या है, कितनी फर्स्ट क्लास के लिए एक्सपीरियंस कितना है इसको? आपने एकदम से सडनली 10 लड़के चेंज कर लिए अपनी T20 की टीम में जो आपने श्रीलंका के खिलाफ टीम खिलाई है। तो भाई बात ये है कि आपको आपकी प्लानिंग ही कोई नहीं है। कहते हैं ना कि सक्सेस की क्या होती है, प्लानिंग और प्रिपरेशन होती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। क्या आपने प्लान किया था, सही प्लानिंग थी आपकी, आप डोमेस्टिक को सही प्लान कर रहे हो, इस पे हजारों लोग बात कर रहे हैं और मैं सुबह शाम बुनियादी तौर पे ये सवाल उठ रहा है ना, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। शाह साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, उमर अकमल के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, हमारा सिस्टम कल तक का मैच विनर, मैं मुख्तलिफ के लोगों के तज्जिए देख रहा हूँ,
अगर उमर अकमल पाकिस्तान में नहीं कहीं और होते तो शायद उन्हें चूम के रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारा सिस्टम उनको जिस तरीके से दीवार से लगा रहा है, ये अमल मुनासिब है? देखिए, उमर अकमल ने पिछली दफे लाहौर के प्रेसिडेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट किया था कि उसने मैंने उसके कहने से मैं कप्तान बना था, मैंने लाहौर की टीम को चैंपियन फाइनल मिलाया, एक अच्छी पोजीशन मिलाया। उससे अगले साल मैंने फोन किया, उन्होंने नहीं सुना। अभी मैं हारिस की बात सुन रहा था तो वही मुझे वो कह रहे थे कि उमर अकमल प्लान का हिस्सा नहीं है। असल में आप जब वो रीजन की तरफ से नहीं खेला, लाहौर की तरफ से नहीं खेला, तो वो पैसे प्लान में आएगा। रीजन की तरफ से लाहौर रीजन ने उसको नहीं खिलाया। ख्वाजा नदीम जो लाहौर रीजन के सदर है, उन्होंने जब उसको बड़े फोन किए, लेकिन रिप्लाई फॉर दैट कि तुझे खिलाना है नहीं खिलाना। आपकी बात है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं तो तब आप एप्लीकेबल होते हैं किसी भी टीम के लिए। तो डोमेस्टिक क्रिकेट से जब वो नहीं खेला तो उसका मतलब है कि वो आपसे इस जगह से नहीं कर सकते। उसके बाद आपने अभी बात की है उसकी, वो साद मसूद को ठीक है जल्दी डस्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें पोटेंशियल है। आप शादाब खान पे इत्तेफाक करते हैं, उसका दूसरा बैठ के उल्टी की बातें करता है, सकलैम मुश्ताक इसको डालो, ये उसे पांड्या से अच्छा है, नीचे बैनों से अच्छा है, ये फलाने से अच्छा है। देखे मेरी बात सुने, कब तक आप इनसे रगड़ा खाए जाएंगे? बाबर आजम कायदे आजम आते आजम मुगल आजम किंग आजम कब तक रहेगा? देखे मेरी बात सुने, ये नहीं, ये बात तो मुनासिब नहीं है ना सर। एक यूनिस खान साहब कह रहे हैं एक बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरे पाकिस्तान की टीम को आपने गिरा दिया। हारिस क्या कहेंगे इस पर? हारिस खान भाई, अब यूनुस खान का भी मुझे सुनने में आ रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जा रही है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, यूनुस भाई को। मेरे पास जी मुझे सुनने में आ रहा है ये। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपसे जो भी बात कर रहे हैं, आप शादाब की बात की या साद की बात की, देखें मैं फिर ये कहूंगा ये प्लेयर बुरे नहीं हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है और जो आप जिस मेथड के तहत इनको लेके आते हैं, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल वाजे नहीं है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। उसको फिर इसीलिए सवाल उठते हैं। आपने शादाब खान को बाहर किया, परफॉर्मेंस से बाहर किया, उसकी फिटनेस से बाहर कर दिया, चलें कर दिया, ठीक है, हो गया। सही है। अब आप उसको लेके क्यों अंदर आ गए कि आपने बिग बैश में क्या उसने 2-3 मैच में थोड़ी परफॉर्मेंस कर दिया, बिग बैश तो सर अभी पाकिस्तान की डोमेस्टिक में इस पर कार्रवाई किसकी होनी चाहिए? सिलेक्शन कमेटी के कौन सा शख्स है जिसको इस वक्त जो है इस्तीफा देना चाहिए? वो असद शफीक हैं, आकिब जावेद हैं, सरफराज और मिसबा तो हाल ही में ही ज्वाइन किया उन्होंने। अब वर्ल्ड कप होने से पहले भी ये सवाल हुआ था, एक साफ़ी ने किया था, मुझे याद है, आकिब जावेद से, और उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी मायूस कन होगी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। तो अब उसूली तौर पर, इखलाकी तौर पर, हर तरीक़ेकार से आकिब जावेद को इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए? जी हारिस साहब। देखिए, मैं पर्सनलाइज किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो सिस्टम के बात करता हूँ कि आपको जो सिस्टम के चलाने वाले होते हैं वो आपके थिंक टैंक होते हैं, और आपका पीसीबी का जो थिंक टैंक है, जिन लोगों को भी लेके आता है वो क्या सोच समझ के लेके आता है और फिर चंद के बाद चेंज कर दिया जाता है। जो सिस्टम जो ये आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कोच बनाया गया है, मुझे ये बताइए कि सर ये जो सिस्टम का हमारा थिंक टैंक है, ये पिछले 4 से 5 चेयरमैन जो है वो मैं देख रहा हूँ तब्दील हो गए, फ्रॉम सिंस रमीज़ राजा टिल नाउ मोहसिन नकवी, सलमान नसीर साहब अपने ओहदे पर बराजमान है, उनको आपने सिर्फ शफल किया है। जो मीडिया डेस्क को डील करते हैं वो वही हैं, बाकी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सिस्टम के साथ मौजूद हैं पीसीबी के, दे आर द सेम पीपल्स। तो हमें क्या इन चेहरों को तब्दील करना होगा आप इस हक में, या फिर चेयरमैन पीसीबी खुद इस्तीफा दें? ये जो बात के जवाब ये है, पिछले 26 साल से ये बात कहता चला आ रहा हूँ, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेरिट का फुकदान है। आई एम सॉरी टू से दैट, मेरिट का फुकदान है, मेरिट वेल नहीं हो रही, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आ रही। आप फिजिक्स वाले को बोलते हो केमिस्ट्री पढ़ाए और केमिस्ट्री वाले को बोलते हो फिजिक्स पढ़ाए, ये कैसे होगा? फिर आपने अपना सिस्टम को इतना मजबूत नहीं किया। आप साउथ अफ्रीका को उठा के देख लें, वो इतने अरसे से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है, लेकिन उन्होंने अपना डोमेस्टिक सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंस दी, उसको वैल्यू की, उसको जो है इतना जबरदस्त कर दिया कि उनके पास प्लेयर अवेलेबल होते चले गए। आपके पास टैलेंट मौजूद है, मैं फिर बार बार कहता हूं कि टैलेंट मौजूद है, लेकिन आपके पास सिस्टम सर ये टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन इस टैलेंट के साथ आपने क्या किया?
उसामा मीर का मैं जिक्र कर रहा था, उस्मान कादिर को आपने ख़राब कर दिया, जाहिद महमूद भट्टी ज़बरदस्त डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कहाँ है वो। फिर मैं बात करूँ फैसल अकरम को आप कितना यूज़ कर रहे हैं, काशिफ भट्टी को आपने कितना आजमाया, साजिद अली, नोमान आप उनको टेस्ट में यूज़ करते हैं, T20 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपका सिस्टम करना नहीं चाहता। फिर मैं दीगर स्पिनर्स पे बात करूँ, असगर खान बड़े ज़बरदस्त स्पिनर थे, मुबश्शिर बड़ी शानदार स्पिन कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, देयर आर मैनी स्पिनर्स। फिर अगर हम फास्ट बॉलर्स पर आए तो मोहम्मद अली, अब्बास बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, खुरम शहजाद को आपने पाकिस्तान खिला दिया, लेकिन फिर उसको आप कितना कंसीडर कर रहे हैं। फिर मीर हमज़ा आप ना जाने उसका क्या मसला है, डोमिसाइल का इशू है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस तो बड़ी शानदार है। फिर मैं बात करूं अगर फास्ट बॉलिंग के यूटिलाइज़ करना है आपने तो दीगर और भी नाम है, लेकिन यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ वन फ्रेंचाइज क्रिकेट और उसी के क्रिकेटर्स को आप फैसिलिटेट करते हैं। फिर ऑलराउंडर्स पर आ जाए तो खुशदिल शाह आ जाते हैं, राना फ़हीम अशरफ आ जाते हैं, नवाज़ आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो डोमेस्टिक में रन्स कर रहे हैं उसमें वो आमिर जमाल हों, जानदाद खान हो, या फिर और जितने भी हमारे ऑलराउंडर्स हैं, कासिम अकरम हो गए, तैयब ताहिर हो गए, ये सारे कहाँ हैं, इनका फ्यूचर क्या है, क्या देख रहे हैं जनाब ताहिर शाह साहब। यूर इन लाहौर, लाहौर के अंदर PCB हेडक्वार्टर्स मौजूद है, ये फ़ैसले वहाँ से होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इंसाफ के साथ ये फ़ैसले हो रहे हैं। देखिए हारिस खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जिस वक्त ये टीम का हिस्सा था पाकिस्तान अंडर 19 का, तो इनका कप्तान रमीज राजा होता था और इनके साथ मतलब जो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी खेले थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये खेले थे, लॉरी पॉटर उसका कप्तान था, टीम में था, बहुत सारे प्लेयर्स थे इनकी तरफ से, बहुत अच्छे प्लेयर्स, रमीज राजा था, मोसिर कमाल था, अजीम हफीज था, ये थे हारून रशीद था, अनिल दलपत था, ये क्रिकेटर थे अंडर 19 में सारे पाकिस्तान खेले थे, सलीम लगे 100 टेस्ट खेले। लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल ये है, देखें एक असूल होता है प्रोडक्शन सप्लाई, जब सप्लाई जो होती है, जब आप प्रोडक्ट तो कर रहे हैं चीज को, लेकिन सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही, उसका तरीका क्या है? आपकी क्रिकेट जो है वो सारी PSL पे मुनहसर है, उस PSL में जो परफॉर्मेंस देता है उसके लिए जमीन आसमान के गुलाबे मिला के टीम को उस पर रन करके सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपके जो चेयरमैन थे पिछले माजी में इरफान मानी साहब थे, उसके बाद वो आ गए थे क्या कहते हैं उसका रमीज राजा थे, रमीज राजा ने इतना खुला हाथ दिया है बाबर आजम को कि वो जमीन आसमान का मतलब सब कुछ के हाथ में था और टीम जो उसके घर में। अगर रमीज भाई ने बाबर आजम को खुली छूट दी तो उसका नतीजा ये रहा कि हम फाइनल तो खेले ना इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक तो आई ना सर। अब तो बाबर आजम को गिराने के चक्कर में आपकी पूरी टीम की क्या कारकर्दगी है, जिस खिलाड़ी की शायद T20 में जगह नहीं बनती थी वो T20 का कप्तान बन गया है, ये सिस्टम आपका हो गया है, आपका ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। देखिए दुनिया के आपको बताओ, दुनिया के आप इंडिया का ले ले, वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी उनकी रीजन और डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, वहाँ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का वजीर आजम नहीं होता, यहाँ पे सारी पोलिटिसाइज है सारी चीजें, ना तो बोर्ड के अंदर काउंसिल है ना एग्जेक्टिव बॉडी जो चेयरमैन से सवाल पूछ सके। यही आपका रीजनल और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाल है कि वहाँ पे भी एग्जेक्टिव और काउंसिल बॉडी नहीं है जो रीजन को पूछ सके। तो जब ये ज्यादा मतलब इतने सुधरे बेमहार की तरह ये लोग हो, रीजन के अहदेदार, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार, तो फिर क्लब में भी बिकती है, क्लब में खिलाड़ी भी बिकते हैं, खिलाड़ी बाजारे हुसूल की तरह बिकते हैं। एक सिस्टम हो, जो सिस्टम की बात आपने की है कि जब जोन के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर और रीजन के अंदर काउंसिल एग्जेक्टिव बॉडी हो और वो जवाब दे हो, और इसी तरीके से बोर्ड के अंदर काउंसिल एग्जेक्टिव बॉडी हो तो चेयरमैन उसके सामने जवाब दे हो, तो आपका जो है वो काफी ज्यादा उसमें बेहतर होता है, उसका कप्तानी भी पास मतलब ठीक है। लेकिन अच्छा मुझे काइंडली हारिस साहब ये बताइएगा, इस वक्त एक ये बुनियादी सवाल आ रहा है, आपने वक्तन बहुत खिलाड़ियों को डेब्यू भी कराया, फिर आपने उन पर मुकम्मल एतमाद किया नहीं, जिसमें नाम आ रहा है आबिद अली का, नाम आ रहा है उसमें इमरान पट का, उसमें नाम आ रहा है अगर मैं बात करूं हैदर अली का, फिर आपने उन खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट किया और फिर उस अपनी इन्वेस्टमेंट को शायद आपने वेस्ट कर दिया। आपको चाहिए था वक्तन उन खिलाड़ियों को आप अपने कैंप्स का हिस्सा बना के रखते। फिर अली जरिया डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगा रहा है, वेयर इज़ दिस बॉय अवेज़ एजान, वो कहाँ हैं? फिर मैं बात करूँगा इस वक्त अगर बात की जाए मोहम्मद नईम PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे वो लाहौर कलंदर्स के लिए, वो कहाँ हैं? ये खिलाड़ियों को आप कैंप्स का हिस्सा कैसे बनाएंगे, रोटेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए ताकि इन खिलाड़ियों को फील हो कि ये पाकिस्तान कैप हासिल कर सकेंगे, एक प्रोसेस हो। यार देखो बात यह है कि ये अब का मसला नहीं है, शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं।
आपको हमने ये देखा है ज्यादातर प्लेयर जो है अंडर 19 में आते हैं, फिर अंडर 19 के बाहर जो है अंडर 23 होते हैं, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आते अगर जरा सी भी परफॉर्मेंस उनकी खराब हो जाए। तो मैं बार बार जो मेन जो आपका बात करने का मेरा मकसद है कि जब तक कि आप सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेंगे, एक सिस्टम को 3 साल कंटिन्यू चला के नहीं देखेंगे, उस वक्त तक आपके कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वजन नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। आप ये देख लीजिए कि मैं सब बातें छोड़ देते हूँ, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपके पास 25 प्लेयर हैं और जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं उनका डिफरेंस देख लें। आप सिर्फ ये देखें कि उनकी जो है डेली अलाउंस में या उनकी जो मैच फीस में उसका डिफरेंस देख लें। इंटरनेशनल जो आपके पास 25 प्लेयर हैं, वो तो अभी जिनको प्रेसिडेंट कब हुआ तो उसमें जो पहले फीस थी, मुझे एक हल्का असबाब से ये मालूम हुआ कि जो पहले मैच फीस हुआ करती थी वो और कम कर दी कुछ जो हमारे प्रेसिडेंट कप के डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है खिलाड़ियों के साथ और पीसीबी को उस पर एक्शन लेना चाहिए। बार बार आपको कहता चला रहा हूँ, देखिए आप किस चीज से प्लेयर को कैसे असेस करते हैं। 5 चीजें होती हैं प्लेयर को असेस करने की। वो कैसे की जाती हैं? उसके मेंटल टफनेस चेक की जाती है, उसकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, उसकी टेक्निक देखी जाती है गेम वाइज, और टैक्टिकल होता है वो कि नहीं है, कितने टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। अब इसको फर्दर एलिब्रेट मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होगा कि चारों एस्पेक्ट को देखने के लिए। तो मेरा सिर्फ अभी बॉटम लाइन यही है कि आप जो है अपने सिस्टम को सही कर लें, सही लोग ले आए, मेरिट पे ले आए। अभी क्या किया आपने जल्दबाजी में, जब आप पे इतनी क्रिटिसिज्म हुई है अभी वर्ल्ड कप के बाद, तो आप जो है और ये बांग्लादेश की सीरीज के बाद आप जो है वो मिसबा को ले आए और सरफराज को ले आए। और जो मैंने अभी आपको बात बताई कि यूनुस को भी इन्होंने बात की और वो उसको भी वो इन करने के चक्कर में और कुछ है सुनने में आ रहा है मुझे। तो नहीं, आप मुझे ये बताए ना, मुझे सर अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, मुझे काइंडली ये बताएं सर, बात ये है कि मिसबाहुल हक साहब, वो मुझे काइंडली ये बताएं सर, आप सीनियर क्रिकेटर हैं, आप चीज़ों को बड़ा अच्छा समझते हैं। इस वक्त आप जलालुद्दीन साहब के साथ मिलकर बड़ा शानदार काम कर रहे हैं और जलालुद्दीन साहब का ये बड़ा ज़बरदस्त सा तकिया कलाम है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इस वक्त ये कॉस्मेटिक जो हम करते हैं सर्जरी, इससे बेहतर नहीं होगी। आपको बाकायदा इस पर ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। और ये बात हालात को देखते हुए बहुत क्रिकेट के जो मुताल्ला करने वाले लोग वो समझ गए। लेकिन आपने कह रहा हूँ, अब तो डोमेस्टिक क्रिकेट कह रहा हूँ, जब तक कि इसकी बेस मजबूत नहीं होगी, प्लिंथ मजबूत नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो है वो बिल्डिंग आपकी खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन वजह क्या है? वाई मिसबाहुल हक बैक अगेन इन पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट? अभी इसी माशरे में रहते हो, मैं भी इसी माशरे में रहता हूँ। आप मेरिट का आप देख रहे हो कि मेरिट है आप हर जगह, राइट मैन फॉर जॉब है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेशक दुरुस्त। तो जब ये बेसिक चीजें ही नहीं है तो हम किस बात की कंप्लेन करें, हम क्यों रोएं? फिर यही रिजल्ट आएंगे, इसी पे इत्तेफाक करें आप। बिल्कुल, आपने देखा बड़े खफा भी हो रहे हैं हारिस साहब, और ये बिल्कुल ये नाराज़गी जायज़ है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो जो नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है उस पर जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इसी तरह से खफा हो जाते हैं। और मैं बात करूँगा ताहिर शाह साहब आपसे, आप लाहौर में चीज़ों को देख रहे हैं, कराची के हवाले से अहवाल हमने जाना जनाब हारिस साहब से। आप मुझे काइंडली बताइएगा ये जो सारा सिनेरियो हुआ है इसमें असल में बिगाड़ की असल वजह है कौन? हु इज़ द मेन बेनिफिशरी? हम किसको कसूरवार ठहराए? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि पहले हमारे ज़माने में क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत थी। 1969 में मैं यूनिवर्सल क्लब में खेलता था, तो उसके अंदर टेस्ट क्रिकेटर्स होते थे। कराची के क्लब क्रिकेट बड़ी मजबूत होती थी। ये जो सारे जो ये पिंडी वगैरह बड़े छोटे उस पर अब देखे क्रिकेट सारे से बढ़ के केपीके में चली गई है। 5 लड़के स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, क्रिकेट का माइंड भी बहुत ज्यादा। सर कैसे केपीके में चल रही है? कौन सा केपीके जिसके कामरान गुलाम रनों के अंबार लगा रहे हैं उसको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा? शुमाइल हुसैन को टीम में आप ले जाते हैं। कराची में सारी ग्राउंड के अंदर सोसाइटीज बन गए, मकान बन गए, लाहौर के अंदर भी यही हाल है। उसके बाद जो इलेक्शन है क्लबों का और क्लब्स जो है वो क्लब क्रिकेट इतनी मजबूत होती थी। ये अभी पता हारिस ने कहा कि मेंटल टफनेस है हमें क्लब क्रिकेट से आती थी। हमारे इतने जबरदस्त मैच होते थे कि क्लब क्रिकेट हम एक हफ्ता पहले कहते थे कि इसको किस तरह आउट करेंगे, इससे मैच है किस तरह करेंगे। तो अब जो वो क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्लब क्रिकेट के अंदर जो लड़के आ रहे हैं फिजिकल फिटनेस ऐसी होती थी, हम पहले आते थे दौड़ लगाते थे, फील्डिंग करते थे, उसके बाद हमें बैटिंग और बॉलिंग। अब लड़का आता है बैट किया, इतना बड़ा बैग लेके आ गया,
हारिस से पूछ लीजिए, पहले हमारे हमारे कोचेज जो होते थे क्लब को, बैग नहीं लाने देते थे, कहते बैग चुप के ले आए, चलो बैग उठाए चलो। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि प्लेयर्स जो है अब हमारे जो है राइट रूट से नहीं आना चाहते, ये चाहते हैं बैक डोर से सिफारिश पे आती है। हर बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो पैसे दे के खेले, जो क्लब ये जो मतलब अच्छा अच्छा, आप ऑर्गेनाइजर मिसबा उल हक साहब का बता रहे हैं कि वो मतलब अपने बच्चे को इस तरीके से पाकिस्तान खिलाना चाहते हैं। जी आप मिसबा उल हक साहब का बता रहे हैं ना कि वो चेयरमैन बन गए तो शायद वो आप अपने बच्चे को पाकिस्तान जल्दी खिला देंगे। नहीं, मिसबा की बात नहीं है, मिसबा की बात नहीं है। अच्छा, मिसबा की बात नहीं है। मिसबा की बात नहीं है, जो पेड हमारे और सोशल मीडिया ये पैसे लेके ये प्लेयरों को बहुत बढ़ाती है। मैं ये नहीं कहता कि अगर मिसबा का लड़का अच्छा है डेफिनेटली टीम में आना चाहिए, अगर रन करता है तो आए, नहीं करता तो नहीं आए। किसी का बेटा भी है, उसको डिप्राइव नहीं करा, बता हारिस का भी बेटा है तो उसको भी आना चाहिए अगर वो डिजर्व करता है। लेकिन मसला ये ना सर, अगर रन्स वो उस दौर में कर लेता है जब उसके वालिद साहब अगर सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है और फिर वो खेल जाता है, और वहाँ दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिसमें शाहजेब खान है डोमेस्टिक में रन्स कर रहा था, फिर मैं बात करूँगा तो मोहम्मद सुलेमान अंदरून सिंध से ताल्लुक़ है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन शायद हमारे यहाँ ज़बान थक जाती है जब सिंध का जिक्र होता है। क्या कहेंगे हारिस साहब, कराची और फिर जो कराची से जुड़ते हुए शहर हैं उनके खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए हमारे शायद मीडिया भी वो कंट्रीब्यूशन नहीं करता, नेशनल मीडिया ना, तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स उनकी उस तरीके से बात करते हैं। नहीं देखिए, एक तो मैं इंटीरियर सिंध में बहुत गया हूँ, मैंने बहुत क्रिकेट खेली है इंटीरियर में सिंध की बात कर रहा हूँ जी। वहाँ एक तो फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल नहीं है उन बच्चों को, टैलेंट जरूर है, उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, उनको पुशअप करने वाले यानी कि बैक करने वाले लोग ऐसे नहीं है, उनकी इतनी स्टे नहीं है। जहाँ तक ये बात कर रही थी कि जी सकलैन के दामाद और मिसबा के बेटे, तो देखें किसी का बेटा अगर अच्छा है वो जरूर खेले, बिल्कुल खेले, और कोई भी वालिद जो होता है वो चाहता है कि उसका बेटा जो है तरक्की करे और ज्यादा से ज्यादा जो है तरक्की करके आगे जाए और पाकिस्तान खेले और पाकिस्तान से परफॉर्मेंस करे। कोई भी नहीं चाहता कि उनका बेटा जो है वो मेरिट पे नहीं उतरता और उसके बाद भी टीम में आ जाए। लेकिन हाँ, ये हमारे माशरे में ये सिस्टम में एक फ्लॉ है कि जिसकी थोड़ी सी अप्रोच होती है या सिफारिश होती है तो उसका जो वहां पहुंचने का जो लेडर है उसके लिए वो लेडर जो है प्रोवाइड कर दी जाती है उस प्लेयर के लिए। उस प्लेयर का भी जो है मैं कसूर नहीं समझता, क्योंकि वालिद चीज ही ऐसी है कि उसकी जो फीलिंग्स है, आप भी दोनों के दोनों जो है वालिदैन हैं, आप अपनी औलाद के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं और चाहेंगे कि आपकी औलाद लेकिन ये बुनियादी सवाल ये है ना सर, ये जो आपने बात की, मुझे मालूम है आप अंदरून सिंध जाते भी हैं और आप लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल को लेकर। मुश्ताक कलोड़ो, शाहनवाज दानी, मोहम्मद हसनैन, ये खिलाड़ी वो हैं जो कराची बेस्ड नहीं है, दे आर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ सिंध। फिर जाहिद महमूद भट्टी, उनका भी ताल्लुक अंदरून सिंध से है। फिर मैं बात अगर करूं जिस तरीके से मैंने नाम लिया सुलेमान का, वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर और भी बहुत सारे हैं, आमिर बिरोई और दीगर जितने भी स्टार्स। लेकिन जाहिद महमूद जो है वो अच्छा बॉलर था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी परफॉर्मेंस पे, वो कंसिस्टेंसी नहीं रखा। वो टेस्ट मैच भी खेला, वो वनडे भी खेला, उन्होंने अपने आप को कंसिस्टेंसी नहीं रखी। आपको जो है छोटे इलाके से जब आप आते हैं तो आपको जो है बड़े शहरों के लड़कों से अगर वो 100 करते हैं तो छोटे इलाकों के लोगों को 150 करने होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी लॉबी नहीं होती। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको जो अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने आपको जो है टीम में लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये मैं इस मराइल से गुजर चुका हूँ। मैं हैदराबाद से खेलता था, मैं शिफ्ट करके कराची आया। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है। ये बात ठीक है आपकी कि जहाँ एक जाने मोहम्मद हफीज़ ने डेब्यू किया और दूसरी जाने फैसल अतर ने डेब्यू किया। आज मोहम्मद हफीज़ का है और फैसल अतर जो है उनको क्या रिस्पॉन्ड किया गया, ये हमारे सिस्टम की जब आप उस वक्त ये बात कर रहे हैं जब आप मैरिट को फतेल करने चले जाएंगे ना इस मुल्क के अंदर, राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। बिल्कुल, एग्री ऑन दिस पॉइंट। अच्छा सर, जाते जाते आखिरी सवाल मैं, इसकी बॉटम लाइन यही है। जी, जाते जाते आखिरी सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहूँगा। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर अब एक ट्वीट का बड़ा रिवाज आ गया है। ताहिर शाह साहब, मुझे काइंडली पहले आप बताइएगा,
फ़खर जमान वाला मैटर हुआ, फिटनेस वाली बात हुई, अब्दुल रऊफ़ ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया, दीगर एक्स क्रिकेटर्स बोलने लगे, फिर ट्वीट कर दिया फ़खर जमान ने। तो ये कौन कहता है कि ट्वीट किया जाए, इस वक्त पर बताया जाए कि हाँ अब मैं इंजर्ड था, मैं नहीं खेल रहा था, जबकि उनकी परफॉर्मेंस ये नहीं बता रही थी कि वो इंजर्ड है। और अगर इंजर्ड थे तो आप लेके क्यों गए, ये भी सवाल है। देखिए पाकिस्तान के अंदर इंजरी को बहुत ज्यादा छुपाया जाता है। मैं बहुत से प्लेयरों का आपका नाम दूंगा, खुद इमरान खान अपने जो इनका बेशिन का वो था वो 3 बाहर बैठे थे, उस टेस्ट में पूरा टेस्ट सीरीज और बाहर देखी। इसी तरह बाबर आजम और ये जब गए थे शादाब अनफिट थे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, दोनों ने पैसे कमाए और मतलब हो गया। फिर शाहिद साहब पीजी का घुटने का ऑपरेशन था और उसके बाद वो टीम का हॉलैंड और वहाँ आयरलैंड नेदरलैंड वो गया। उसके बाद वो वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप में वो लिम्प करता हुआ इंडिया के खिलाफ आ गया। लोग अपनी छुपाते हैं, इसका सारी जिम्मेदारी जो आपका डॉक्टर्स का पैनल होता है जो पैसे से लेता है। फिटनेस बड़ा अच्छा होता है काउंट करने का, ये हारिस बैठे इनसे पूछे। मैं अभी आपको फिटनेस बताता हूँ, बच्चे से क्या 4 चक्कर लगाए और उससे 25 या 15-20 स्प्रिंट्स लगाए, देखो वो आपको पता लग जाएगा वो उसकी फिटनेस, उसका पैर ठीक है या नहीं है, या उसका ग्राइंड का मसल का किसी और मसल का प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होता है, डॉक्टर को आप मिल लेते हो, उसे 2 सूट ला दे, डॉक्टर पैनल जो होता है या 2 को इसको ला दे, वो डॉक्टर आपको फिट करार देता है। तो आप इसमें कह रहे हैं कसूरवार जो है वो खिलाड़ी हैं, डॉक्टर और ये स्टाफ नहीं है। हारिस साहब, आप इस पर आखिरी कमेंट आपका चाहिए होगा, आप बताएं आप क्या समझते हैं और ये ट्वीट कौन करवाता है? आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, इस वक्त कौन इतना मजबूत आदमी है जिसके कॉल पर खिलाड़ी फौरन ट्वीट करवाते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन शख्स इन्वॉल्व है, और ये हमारा सिस्टम में ही मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली आप बोर्ड में कह लें या दूसरे और जिंदगी के एस्पेक्ट में चले जाएं, वो हर जगह मौजूद है। सिफारिश कल्चर हमारे जो है वो खाए चले जा रहा है, ये सब जानते हैं। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म यहाँ है, मानो आप इस बात पे, बिल्कुल है। लेकिन अभी भी इस मुल्क में जो है बहुत ही अच्छा किस्म के लोग मौजूद हैं। अगर मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, आप लोकल कोचेस को क्यों नहीं वैल्यू करते? वो जो 10-10 साल से 15-15 साल से जो रीजन में कोचिंग कर रहे हैं और जान मारते हैं, उनको उनसे ज्यादा लड़कों का किसी को क्या पता होगा? बिल्कुल एग्री ऑन दिस पॉइंट। सलीम इलाही साहब हैं और दीगर, मैं अगर नाम लूँ काफ़ी और मोतबर नाम है। इमरान नज़ीर को आप चांस दे सकते हैं, देश क्रिकेट को लेकर आप, और मोहम्मद यूसुफ को चांस दे सकते हैं। यूनिस खान का नाम आपने लिया, और विकेट कीपर्स के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे नाम हैं, अगर हम उनको देखें आप वहाँ उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने सिस्टम में अपने ही जो लोग हैं जो सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं, आप उन पर एतमाद करें, रिजल्ट वही ला के देंगे। फॉरेन कोचेस फाइनेंशियली तो कोई फ़ायदा ना पहुंचाने वाले हैं, ना प्रोफेशनली पहुंचाने वाले हैं। हाँ, लेकिन फाइनेंशियली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फाइनेंस है उसको हार्म करते हुए जाएंगे, क्योंकि वो भारी बजट्स के साथ आते हैं और उस बजट में रिजल्ट जो है वो होता है नहीं। बिल्कुल ठीक कहा जनाब हारिस खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और ताहिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।